हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मंजीत। वेलकम टू माय चैनल मंजीत यूनिवर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी व्हाट इज़ ऑटिज़म, उसके सिम्टम्स क्या हैं और अपना एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे अपने बच्चे को ऑटिज़म से बाहर निकाला और उसको एक रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ऑटिज़म क्या होता है और हम कैसे कहें कि ये भाई इस बच्चे को ऑटिज़म है। तो ये सिम्टम्स हमें ऑब्जर्व करने होते हैं और वो सिम्टम्स हम हर एरिया में ऑब्जर्व करते हैं, नॉट पर्टिकुलर एट वन एरिया। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा पार्क में कैसे खेलता है, कितना वो मिंगल होता है, वो कहीं एक एकांत जगह तो नहीं ढूंढता बैठने के लिए, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है या नहीं खेल रहा। सेकंड, हम ये देखते हैं कि क्या वो बच्चा मतलब आई कांटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सिम्टम हम उसमें चेक करते हैं। थर्ड आ गया, वो क्या है, वो एक ही पैटर्न में सारी चीज़ें कर रहा है, अपने हैंड्स को मूव कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तालियां बजा रहा है, उसको कुकर की सीटी से प्रॉब्लम है, मिक्सी की आवाज़ से उसे प्रॉब्लम है, नील्स कट हो रहे हैं उससे उसको प्रॉब्लम है। तो ये सारे एरिया में हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं और जब हर एरिया के सिम्टम्स जब हम ऑब्जर्व करके उसकी प्रॉब्लम्स निकलती है, फिर हम कहते हैं कि हाँ भाई बच्चे को ऑटिज़म है। अब इसके साथ हम थेरेपी स्टार्ट करेंगे और हम उसको ठीक करेंगे। बच्चों के जिनके साथ ऑटिज़म है, मैं पेरेंट्स को यही बात बोलूँगी, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। ठीक है, मदर से अच्छा कोई भी बड़ा थेरेपिस्ट नहीं है। आप उसकी इस कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए, उसकी तरफ काम कीजिए, उसके रिगार्डिंग पढ़ाई कीजिए और सबसे अच्छी बात है, उसको जितना आप सोशलाइज रखेंगे उतना वो नरिश होगा। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने मनित पे थेरेपी के साथ साथ मैंने उसको इतना सोशलाइज रखा है कि उसकी सोशलाइजेशन की वजह से उसकी जितने भी माइलस्टोन्स थे वो काफ़ी एकदम, जो डिले था वो सब कुछ बैक टू ट्रैक और अकॉर्डिंग टू द एज आ गया। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स आपको ऑब्जर्व करनी है अपने बच्चे में बिफोर यू से दैट कि भाई मेरे बच्चे को ऑटिज़म है। हर चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, डॉक्टर्स की हेल्प लीजिए, ये सारे सिम्टम्स को ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए विद पॉजिटिव एटीट्यूड। अब बात करते हैं मेरे बेटे के बारे में। मेरे बेटे के बारे में स्मॉल हिस्ट्री से आपको स्टार्ट करती हूँ। लॉकडाउन चाइल्ड था, टीवी बहुत अच्छे से देखता था और कभी भी मेरी बात पे रिस्पॉन्ड नहीं करता था, अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता था और कोई आई कांटेक्ट हमसे नहीं करता था। तो ये बहुत ना हमें बहुत क्वेश्चन मार्क लगता था, ये ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि वो टीवी देख रहा है। अरे मैं तो बहुत खुश, वो पोएम बोल रहा है, वो नंबर्स बोल रहा है, वो वर्ड्स बोल रहा है, कलर्स बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है, मैं तो बहुत खुश। अरे वाह, मेरा बेटा को सब कुछ आ गया एजुकेशन में, तो भाई मेरा बेटे ने बहुत कुछ कर लिया। बट रियल वर्ल्ड क्या था उसका? जीरो, उसे कुछ भी नहीं आता था। और मैं इसी कंफ्यूजन में रही बहुत टाइम तक। नहीं ये ठीक है, मेरे हस्बैंड बोलते थे ये ठीक नहीं है, मैं बोलती नहीं ठीक है, ये ठीक नहीं है। फिर फाइनली हम डॉक्टर के पास गए। मनित ने कोई आई कांटेक्ट नहीं किया, उसने जो भी ये पोएम से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो सारे जवाब दे दिए। रियल वर्ल्ड्स की जो भी बातें थी उसने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने मनित को डिक्लेयर कर दिया कि ये ऑटिस्टिक चाइल्ड है। यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। आई स्ट्रांगली रिमेंबर इट वॉज टू 23 to 2023 sorry, it was 2022 March when I got to know about my child that he is autistic. इन some symptoms पे उसको ऑब्जर्व करा, बेसिकली उसको आई कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल के लिए, और उसे ऑटिस्टिक डिक्लेयर कर दिया था। यहाँ से हमारा जो एक पेन था, उस टाइम तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या करना है, बट मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। मैंने उस दिन से आने के बाद तो खैर 5-6 दिन तक तो नींद नहीं आई। फिर मैंने सोचा ऐसे तो काम चलेगा नहीं, कर लगना तो पड़ेगा, इसको ठीक तो करना ही है। मैंने पढ़ना शुरू किया, थेरेपी और ओटी एंड स्पीच, उसकी दोनों जो है वो मैंने उसी टाइम पे स्टार्ट करवाई और उसका आज रिजल्ट है मेरे सामने कि वो लड़का बिल्कुल ठीक है, रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है और इतनी बातें करता है कि अब उसे बोलना पड़ता है तो चुप हो जा। स्टिल उसकी थेरेपी चल रही है। तो पेरेंट्स घबराइए मत, आने वाले और अपकमिंग वीडियोस में मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे मैंने मनित का जो ऑटिस्टिक जब मुझे पता लगा, फिर मैंने उसके बाद उसके साथ क्या किया, कैसे मैंने उन स्टेप्स को वर्कआउट किया और मैंने वो अचीव करे अपने सारे माइलस्टोन्स जो थे।
तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको नॉलेजेबल और आपकी पर्सनल लाइफ आपके बच्चे के हिसाब से ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का जवाब दूँगी। थैंक यू सो मच।